लेडीज हैं जेंट्स के नाम से, तो प्लीज अपना नाम लिख लिया करें। जैसे अमोद जी हैं, इतने सारे नाम हैं, बिरजू जी हैं, तो इनकी जगह महावीर साहब जी हैं। अब महावीर साहब जी हैं या उनकी मैम है, ये समझ में नहीं आता। या तो अपना नाम लिखवा लिया करें ना यहाँ पर। आप सीखें, घर में कोई भी है, आपसे नहीं आता तो लिखवा लिया करें। जब भी आप एंट्री क्या करें तो अपने नाम से यहाँ पे एंट्री किया करें। प्लीज सर के नाम से ना क्या करें। तो सर है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैम अगर बैठी हैं तो अपने ही नाम से एंट्री किया करें। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका संगीता जी। इसके बाद आते हैं 6 बेसिक, यानी कि 6 बातें जिनको हम फॉलो करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन 6 बातों को बताने के लिए हमारे बीच में है कविता पुरोहित जी। कविता जी मैं वेलकम है आपका जी। कविता जी। मैम सबको जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैं कविता पुरोहित इंदौर से हूँ, एमपी इंदौर से। और मैं आज आपको सबको 6 बेसिक जो अपने आरसीएम बिजनेस के मेन जो 6 बेसिक है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमको इसमें तय करना है कि क्या करना है, चलना कहाँ है और जाना कहाँ है। अब हम यही डिसाइड नहीं होगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और उसके बाद हमको देखना है कि हमारा बिजनेस चल रहा है कि नहीं, और बिजनेस नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा है। तो उसके लिए अगर कंपनी ने और सिस्टम ने 6 बेसिक बनाए हैं, तो अगर हम इस 6 बेसिक पे चलेंगे तो यकीनन हमारा बिजनेस जो है वो काफी ग्रो करेगा। तो सबसे पहला ही इसमें आता है 100% प्रोडक्ट यूज करना। मतलब जो प्रोडक्ट है हमारे वो बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले जब हम इसमें जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट ही लेते हैं। तो इन प्रोडक्ट को हमें लेना है और पूरी तरह से यूज करना है, और फिर उसके बाद लोगों को भी देना है यूज करने के लिए। जब लोग यूज करेंगे तो और उसके बाद ही उनको भी अपने को प्रोडक्ट दिखा के और आगे लाना है। तो अपने को सबसे पहले प्रोडक्ट ही है। अगर आप प्रोडक्ट ही यूज नहीं करोगे, जैसे किसी ने शक्कर खाई या गुड़ खाया या मिठाई खाई, तो खाएगा तभी वो अच्छे से बता पाएगा। अगर वो मतलब उसने यूज ही नहीं किया उस चीज को और उसको बताने को कहोगे तो वो केवल पड़ी हुई बात बोलेगा, तो उसमें वो बात ही नहीं होगी। तो इसलिए आप उसको अच्छे से यूज करें और जो प्रोडक्ट आपको वाकई बहुत अच्छा लगे उसी के बारे में लोगों को बताएं, सही बताएं। तो वो आपको ज्यादा अच्छा से बता पाएंगे आप, और कॉन्फिडेंस से भी बता पाएंगे। और दूसरा आता है कि अपनी लिस्ट बनाएं, मेक द लिस्ट। तो लिस्ट अपने सारे ड्रीम्स की बनाएं। पहले तो अपने ड्रीम्स की बनाएं कि आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ सपने हैं आपके, उनकी ड्रीम्स बनाएं। और उसके बाद इसके अपने जो परिचित हैं, जो खास लोग हैं जो आपकी बात मानते हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। और उसके बाद अपने रिलेटिव्स की लिस्ट बनाएं। उसके बाद जो कम जान पहचान के लोग हैं उनकी बनाएं। और बताना सभी को है, प्लान सभी को बताना है। ये नहीं सोचना है पहले से कि ये करेगा। जरूरी नहीं है कि आपने जिसके बारे में सोचा ये तो कर ही लेगा और वो 100% मना कर देता है। आप 10 लोगों की अगर लिस्ट बनाएंगे और उसमें सोच के चलेंगे ये 10 लोग हैं, उसमें से एक भी हाँ नहीं करता है। तो आप ये सोचे ही नहीं, और जिसके बारे में आपने लिस्ट बनाई है कि वो नहीं करेगा तो वो कर लेता है। तो इसलिए लिस्ट में अपना ये क्लियर रखें, सो पहले से डिसाइड नहीं करें कि हमको ये करेगा कि नहीं करेगा, सबको बताना है। फिर तीसरा आता है अपना इनवाइट करना। अब इनवाइट करना है तो इनवाइट भी उसको बहुत अच्छे से करना है। मतलब जो अपना काम है उसके ऊपर एकदम से नहीं बुलाना है। जैसे बुलाएंगे तो अगर रूड होके और ऐसे बुलाएंगे तो सामने वाला बोलेगा जोड़ने के लिए बुला रहे हैं, तो बहुत सारी बातें करेगा वो। इसलिए अपने को उसको नॉर्मली और उसकी जो नीड है उसको देखते हुए पहले उस पर बात करके फिर उसको इनवाइट करें, और फिर धीरे से अपने प्रोडक्ट के बारे में और सारी जानकारी दें। और फिर उसके बाद उसको अपना आता है कि सो द प्लान। जब वो घर आ जाए उसको अच्छे से अपन पूरा दूसरी बातें करें और उसके बाद सोलो द प्लान। और जो प्लान बताएं वो भी मतलब आराम से बताएं, वो जितना उसके पास टाइम हो और जो जितना इंटरेस्ट ले रहा। मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं भी इंटरेस्ट ले रहा और अपना पूरा पेज अपन ने सीख रखा था उसको बताना ही है, ऐसा नहीं करना है। वो अगर थोड़ा सा सुनने को तैयार है तो आप थोड़ा बताएं उसको, अगली बार मिले जब आगे और बता दें। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, अगर वो पूरा सुन रहा है तो पूरा बताएं उसको, वो जितना समझ रहा है इतना बताएं।
और उसके बाद अगला आता है अपना फॉलो अप ले। फॉलो अप जब आप उसको लें तो उससे भी फिर अच्छे से पूछें कि हमने जो बताया था या आपका जो थोड़ा और बाकी रह गया हो उस समय उसने नहीं बताया, वो बता के, और फिर धीरे से उससे पूछें कि आप क्या मतलब कैसे लगे, आपने प्रोडक्ट भी दे उसको ताकि वो यूज करे, और फिर उससे पूछें, प्रोडक्ट के बारे में पूछें, इस कंपनी के बारे में पूछें। और जब वो मतलब तैयार हो जाए तो फिर उसको स्टार्ट मतलब उसकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसको स्टार्टअप करवाना है। अब स्टार्टअप में सबसे मेन चीज आ जाती है, क्योंकि वो जुड़ भी गया, प्रोडक्ट भी ले लिया उसने। अब फिर उसके बाद उसके साथ बिल्कुल नॉर्मली व्यवहार करें। ऐसा नहीं कि जुड़ गया तो अब ये तो हो ही गया है, इसको मीटिंग में भी आना है, इसको सब करना भी है, क्योंकि सब अलग अलग तरह के 10 लोग आपसे जुड़े हैं, कोई प्रोडक्ट यूज करेगा, कोई काम करेगा। तो जो जैसा है मतलब कोई करना चाहता है तो उसको बिल्कुल सब मीटिंग में भी लाएं, उसको सारा दिखाएं, ऐसा करो वैसा करो सब बताएं। पर जो नहीं कर रहा है तो उसको थोड़ा धीरे धीरे करें, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसको प्रोडक्ट यूज करने दें। और वो क्योंकि इसमें कंपनी का भी जो सिस्टम है इसमें धीरे धीरे पैसे आते हैं, तो वो आपको सबसे पहले यही बोल देगा कि हमारे पैसे कौन से आ रहे हैं जो हम करें। तो आप उसको धीरे धीरे जब वो बढ़ता जाएगा और सीखता जाएगा और पैसे भी कंपनी के नेचुरल उसको बढ़ते जाएंगे तो वो खुद ही करता जाएगा। और ये 6 बेसिक है इसके मेन, और इस पे अगर हम चलेंगे तो निश्चित ही सफलता पाएंगे और हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो मैडम थैंक यू, आपने मेरे को टाइम दिया और सबने मेरे को इतने अच्छे से सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जय और आरती आपने मैडम, थैंक यू। बताया कविता जी, उसके लिए आपके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। बहुत अच्छे से आपने 6 बेसिक बताए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बताए हैं। वाकई में कविता जी ने जो आज 6 बेसिक बताए हैं, ये 6 बेसिक ही इस जो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, जब आप इनको फॉलो करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो बहुत बहुत थैंक यू कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताए।